स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज के सेशन के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी ही गई है कि आज का ये ट्रेनिंग सेशन हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, यानी हमारे प्रोजेक्ट का जो बहुत ही बेसिक पॉइंट है, यानी कि हमारा ईओन सोशल और ईओन ड्राइव के बारे में जानकारी देने पे के लिए किया गया है। जैसा कि मैं देख भी रही हूँ और हमारे देश, पूरे देश से बहुत सारे लोग इसमें आए हुए हैं। बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी हैं कि रोज तो हम बिजनेस की बातें करते ही थे, लेकिन आज हम यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग सेशंस में ज्वाइन हो रहे हैं। इट मीन्स कि हम बहुत सारी नॉलेज भी एक्वायर करने वाले हैं, क्योंकि जैसा दा बैंक का कॉन्सेप्ट है, दा बैंक के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जितना मैं जानती हूँ, उसमें हमारी पहली बेसिक प्रायोरिटी होती है कि हम नॉलेज एक्वायर करें। जब तक हमारे पास सरस्वती का साथ नहीं होगा, लक्ष्मी को कैसे हैंडल हमें पता नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें जानकारी होगी तो हम चीजों को अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे और लोगों को समझा भी पाएंगे। तो समय का सही सदुपयोग करते हुए मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आज आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट के आधार पे ये वेबिनार या कह लीजिए ये ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैडम, हमारा प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनल है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना अच्छा हमको सोशल कम्युनिटी मिला है। तो वैसे तो सोशल कम्युनिटी में देखिए आप सब माहिर हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत पोस्टिंग्स डाल रहे हैं, वीडियोस कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, पेजेस बना रहे हैं, मैं डेली टू डेली देखती हूँ। लेकिन बात क्या है कि हमें थोड़ी सी जल्दबाजी है। हमें पता है कि इस प्रोजेक्ट पे इतना बड़ा बूम आने वाला है, इतना इंटरनेशनली ये छाने वाला है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को, इस पूरे सोशल कम्युनिटी को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंटली हम लोगों में इसे इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, सोसाइटी में चार लोगों से मिलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हमसे टकरा जाते हैं या कह लीजिए रूबरू हो जाते हैं, जो हमसे थोड़ी सी ज्यादा आईटी के बारे में या कह लीजिए कि मोबाइल की दुनिया के बारे में, सोशल कम्युनिटी की दुनिया के बारे में जानते होते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमारा कभी कभी मोरल डाउन सा हो जाता है कि अरे ये वाली चीज आती होती तो बहुत अच्छा होता। वैसे आप सभी बहुत जानकार हैं, नो डाउट, लेकिन कितना अच्छा होगा कि जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसमें एड ऑन हो जाए, बहुत सारी जानकारियां हमारे पास इकट्ठा हो जाएं, तो हमारा कॉन्फिडेंस टू मच हाई हो जाएगा। तो इसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए, इसी प्रोजेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को, यानी कि सोशल मीडिया और ईओन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज को हम रूबरू करने के लिए मैं आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करने वाली हूं, जो कि वैसे तो दा बैंक प्रोजेक्ट में उनका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, बहुत नाम है उनका, आर्या ग्रुप से वो रिलेटेड हैं। और अगर मैं कहूं तो ये कम नहीं होगा कि वो हमारे आर्या ग्रुप के जानो शान भी हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा अचीवमेंट कर पाना ये सबके बस की बात नहीं होती है। तो मैं ज्यादा एक्साइटमेंट या कह लीजिए ज्यादा आप लोगों का धैर्य का परीक्षा न लेते हुए मैं आपके समक्ष ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करूंगी जो कि राजस्थान की धरती से बिलोंग करते हैं और वो एमबीए एचआर में डिग्री होल्डर हैं, साथ ही साथ वो वेब डिजाइनर भी हैं। और जैसा कि मैं बता ही रही थी कि दा बैंक में वो ओपल बन चुके हैं, तो यानी कि पेयर गोल्ड वॉच अचीवर हैं, थाईलैंड हमारे साथ में रहे थे। तो आइए जोरदार तालियों से मिस्टर बजरंग लाल वर्मा का हम स्वागत करते हैं, जो आज की डेट में हमारी सारी इंफॉर्मेशन को हमें देने वाले हैं। थैंक यू सो मच। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। यस सर। थैंक यू सो मच। एक बार डोली मैम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर। सब लोगों का आज के इस वेबिनार में तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि डोली मैम ने बता ही दिया है, और आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप स्क्रीन पे और मेरी कुछ बातें हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज आपको जो नया आपके पास में ईओनेट जो सोशल है वो आपके हाथ में आपको मिला है, ईओन ड्राइव आपके हाथ में मिला है, उसकी पूरी फीचर्स के बारे में हम देखेंगे और जानेंगे, जो कि मुझे लगता है आप सब। जी, आवाज आ रही? आ रही, कंटिन्यू करो। आ रही, कंटिन्यू करो। ओके, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे।
सबसे पहले ऑलरेडी ईओनेट कम्युनिटी जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे थे, उसके अंदर ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें हैं अभी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपके पास में नया एप्लीकेशन मिला है। टोटल 3 एप्लीकेशन है ईओनेट कम्युनिटी जो ओल्ड थी, जो आप यूज कर रहे थे। एक वो है, एक ईओनेट सोशल जो कि आपका नया वर्जन आपके हाथ में मिल गया है, वेब वर्जन भी और ऐप वर्जन भी। और उसके साथ में आपको जो क्लाउड की सारी एक्टिविटी करने का एक अलग आपको एप्लीकेशन मिला है, वो है इओन ड्राइव, जिसमें वेब वर्जन में भी है और एप्लीकेशन भी आज आपके हाथ में आ गया है। अब बात आती है कि उसका यूज पहले क्या है। अभी ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी आई होगी कि मेरा ईओनेट है वो लॉगिन नहीं हो रहा है, या फिर मेरे को कंसेंट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, या नया ईओनेट मैंने लॉगिन तो कर लिया लेकिन वहां मेरे को इनविटेशन लिंक जनरेट करने का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही होगी, लेकिन आज उस चीज को अच्छे से समझेंगे कि वो चीजें कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो पहला है ईओनेट कम्युनिटी जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे थे। उसके अंदर आपको इनविटेशन जनरेट करने का कोई भी पोस्ट है उसको आप शेयर करेंगे तो वहां से अपना रजिस्ट्रेशन लिंक है वो आप निकाल के नए नेटिजन को ज्वाइन करवा सकते हैं। आप लाइसेंस है वो वहां से परचेज कर सकते हैं, लाइसेंस को एक्टिव कर सकते हैं, और साथ में आप कंसेंट की जो एक्टिविटी है वो वहां से कर सकते हैं। एज इट इज जैसे पहले वर्किंग कर रहा था वैसे वर्क करता रहेगा। बहुत जल्दी आपको फरवरी की एंडिंग तक या मार्च तक आपको एक नया एप्लीकेशन मिलेगा, एक सेंट्रल एप्लीकेशन जिसमें ये सारी की सारी एक्टिविटी आपको होगी। अब बात आती है कि सर नया ईओनेट हमें मिला है, ईओनेट सोशल, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है लेकिन हमें यूज करना नहीं आ पा रहा है या प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्या कितने सारे ऑप्शन है उसको हम यूज करेंगे, लेकिन उसमें जब लॉगिन करते हैं तो सर वो लॉगिन नहीं हो रहा है कि मोबाइल नंबर पे सर ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है या फिर मेल आईडी पे ओटीपी जा नहीं रहा है। तो आप जो रजिस्टर मेल आईडी है वो वहां पे आप एंटर करेंगे, यूजर नेम डालेंगे। पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, तो यहाँ से आप मेरे को बताइएगा स्क्रीन प्रॉपर आ रही है आपके पास में। आप जैसे ही यस यस। आपको ओके, थैंक यू सो मच। जैसे ही सबसे पहले 18 तारीख को हमें एक वेब वर्जन मिल गया था और उसके बाद में एप्लीकेशन भी आपके हाथ में मिल गया। तो यहाँ पे आप वेब वर्जन में देख रहे हैं, मैंने जो स्क्रीन शेयर की है वो वेब वर्जन में हम फीचर्स देखेंगे जो आपको एप्लीकेशन में भी मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे तो इस टाइप का आपको लॉगिन पेज दिखेगा, उसमें आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के उसको एक्सेस करेंगे तो आपकी जो रजिस्टर मेल आईडी है उस पे एक एक्टिवेशन का आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही उसको आप एक्टिव करेंगे तो उसके बाद में आप देखेंगे कि एक्टिव करने के बाद में आपका जो मेल वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में हैं जहां मेल वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब नया रजिस्ट्रेशन भी आप देख रहे होंगे मोबाइल से नहीं हो रहा है, वहां पे ईमेल आईडी का होना बहुत जरूरी है। तो अभी आप मेल आईडी से ही वेरीफाई करके नया जो ईओनेट है उसमें और इओन ड्राइव में है आप लॉगिन कर सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। वो पुराना जो एप्लीकेशन है उससे आप इनविटेशन का है, लाइसेंस का है, परचेज का है, एक्टिव का है या फिर कंसेंट का है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब हमें एक मौका मिला है कि हम एक नया ईओनेट, न्यू ब्रांड ईओनेट नए फीचर्स के साथ में हमें एप्लीकेशन और वेब वर्जन में भी मिल गया है। तो हम देख लेते हैं उसके फीचर्स। उसको जैसे ही आपने जीमेल आईडी से वेरीफाई कर दिया तो यहाँ पे आप यूजर नेम डालेंगे। आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा, आपको सारी चीजें हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से जैसे ही वेरिफिकेशन आपका हो गया मेल आईडी से तो आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको होम पेज नजर आएगा इस टाइप का। प्रॉपर स्क्रीन आ रही है, प्रॉपर मेरी आवाज आ रही है? यस यस। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक खूबसूरत शब्दों में लिखा है ईओनेट। उसके बाद में बहुत सारे फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं, इवन फीड है, एल्बम है, वॉच है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं कि उसके पास में होम पेज आ रहा है, मतलब आप लोगों पे क्लिक करते हैं या होम पेज पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपको होम पेज नजर आ रहा है ये दिखेगा।
देन उसके बाद में एक प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, क्रिएट। यहां से आप एल्बम भी बना सकते हैं, ब्लॉग भी बना सकते हैं, इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं, या पेज भी बना सकते हैं। तो वन बाय वन ऑप्शन जो है हम उसको देख लेते हैं और यूज करके भी देखते हैं। जैसे एल्बम है, अगर मैं एल्बम की बात करूं तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोई भी आप एल्बम बना सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिख दिया दावे, तो यहाँ पे आप अपने नाम से कोई भी आप एल्बम है वो बना सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी पिक्चर है आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपकी है। इस तरीके से मैंने एक पिक्चर लिया और उसको बूस्ट कर पब्लिश कर दिया, तो ये आपका एल्बम बन गया। अब इसमें आप जो है जितनी भी फाइल है वो आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी ऑप्शन है, आप एल्बम बनाएंगे तो आपके मन में ये भी होगा कि सर ये सबको दिखती है क्या? हाँ, आपकी चॉइस है। इसमें ऑप्शन दिया गया है आपके पास में कि ये एल्बम की जो फोटो है या डॉक्यूमेंट है वो मेरे को ही दिखनी चाहिए, या सबको दिखनी चाहिए, या मेरे फॉलोअर्स को दिखनी चाहिए, या जो मेरे को फॉलो कर रहा है उसको दिखनी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन आपके हाथ में है कि किस तरीके से आपको मेंटेन करना है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर ब्लॉग की बात करें, इवेंट की बात करें, ग्रुप की बात करें, या पेज की बात करें, उसका आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप नाम सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्लिक किया तो एक दो मैंने सर्च किया। आप कोई भी एक डिजिट भी डालेंगे तो उस डिजिट से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मैंने बी प्रेस किया तो बी से रिलेटेड है, वो यूजर नेम आपको दिखा देगा। या फिर आपने हैशटैग में कोई भी अगर डाला है तो वो आपको दिखा देगा। तो वहां से आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, पेज को भी सर्च कर सकते हैं, ग्रुप को कर सकते हैं, या हैशटैग को भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में आपको राइट साइड में दिख रहा है एक प्लस का आइकन। इससे क्या है, आप कोई भी है वो ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ग्रुप है वो बना सकते हैं। उसके बाद में चैट का ऑप्शन है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जिसके साथ में आपने चैट किया है वो पूरा रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा, और उसके बाद में नोटिफिकेशन दिखेगा। तो नोटिफिकेशन में जैसे ही कोई भी रिएक्शन करेगा, जैसे अभी हाल फिलहाल रिएक्शन किया है बानू सर ने, तो यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको दिखेगी। सबसे अच्छी चीज ये है कि आपकी जीमेल आईडी, जो रजिस्टर जीमेल आईडी है, उसके इनबॉक्स में भी ये नोटिफिकेशन जाएगा। तो वहां से भी आपको पता चलेगा कि मेरी फोटो पे या मेरे प्रोफाइल पे किस किस ने विजिट किया है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपकी फोटो नजर आ रही है प्रोफाइल। आप सोच भी रहे होंगे कि सर फोटो मेरे को कैसे लगाना है, उसकी भी डिटेल में हम जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी जो डिटेल है। अब बात करते हैं वन बाय वन ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहले होम पेज पे थे अपन। आपको राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शन। आवाज आ यस रही यस है? ओके 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 थैंक यू। तो यहाँ पे सबसे पहले यंग फीड है, ये इस पे क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे विजिट आ जाएंगे। उसके बाद में एल्बम आपको देखना है तो आप एल्बम पे क्लिक करेंगे तो जो आपने एल्बम बनाए थे वो सारे के सारे एल्बम्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप उसको वन बाय वन देख भी सकते हैं। उसके बाद में उसको डिलीट करना है तो ऐड करना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको और क्रिएट करना है तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलता है। उसके बाद में आपको अगर लगता है कि मेरे को वीडियो देखना है, यहाँ पे ऑप्शन वॉच का है, तो आपको जो भी वीडियो देखने यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग वीडियोस है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे लाइक आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं कि रील्स, आपका रील्स देखने का बड़ा मन करता है, सब लोग रील्स देखते ही हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रील पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रील्स है वो देखना आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग जैसे यूट्यूब पे आता है या इंस्टाग्राम पे आता है रील्स, आप शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको आगे पीछे जैसे स्क्रॉल करते हैं तो इस तरीके से आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी रील्स है जो आप खुद है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आता है कि वापस रील आप खुद बना भी सकते हैं, यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, अब वापस अगर बात की जाए बैक करेंगे, आप होम पेज पे जाएंगे। उसके बाद में आपने जो पोस्ट सेव की है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉपुलर पोस्ट की बात की जाए तो पॉपुलर पोस्ट पे आप जाएंगे तो पॉपुलर आप भी अपनी पोस्ट को पॉपुलर कर सकते हैं। कैसे,
कि अगर सबसे ज्यादा आपकी पोस्ट पे लाइक आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे अख्तर सर ने एक पोस्ट डाली है, उस पे सबसे ज्यादा लाइक्स यहाँ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो क्या है कि वो पॉपुलर के अंदर आ जाती है। तो कोई भी अगर क्लिक करेगा, आपकी पोस्ट अगर आपने डाली है और उस पे लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, तो वो पॉपुलर पोस्ट में दिखेगी। तो 1 बाय 1 उसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हो 40 इस पे लाइक है। उसके बाद में आप कंटिन्यू नीचे देखेंगे कि लास्ट एक दिन के बाद में ये पोस्ट डाली थी एक दिन पहले, तो यहाँ पे जो पोस्ट जिसपे जब से ज्यादा लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, वो पॉपुलर पोस्ट में आपको नजर आएगी। उसके बाद में मेमोरीज है, टॉक्स है, या माई ग्रुप की अगर बात करूं, आपने अगर ग्रुप क्रिएट किया है, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था, आपने अगर ग्रुप बनाया है तो यहाँ पे जाके आप ग्रुप है वो देख सकते हैं कि मैंने कौन सा ग्रुप है वो बनाया है। तो यहाँ पे आप ग्रुप जो बनाए हैं वो आप खुद देख सकते हैं, या फिर सजेशन, मतलब आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आपको वो ग्रुप भी दिखेंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा फेसबुक पे आपने आईडी बनाई है तो आपको फ्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बाय डिफॉल्ट वहां दिख जाते हैं, आपको ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती है, वहां कुछ ग्रुप आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आपकी चॉइस का कोई भी जो आपको ज्वाइन करना है वो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं, और आपने जो ज्वाइन किए हैं उसकी लिस्ट है वो यहाँ आपको आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो ग्रुप ज्वाइन किया है या आप ज्वाइन करना चाहते हैं या आप खुद ग्रुप बनाना चाहते हैं, अगर बनाया है तो उसको एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर से आपको वापस मिल जाएगा कि आपने कोई चेंज करना है, उसका टाइटल चेंज करना है या नाम चेंज करना है या उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, तो यहाँ पे आप वापस से उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो आपको सारी की सारी है, अगर उसका कवर चेंज करना है, उसमें मेंबर ऐड करने हैं, पूरा का पूरा ग्राफिक आपको एनालिसिस करना है, उसको डिलीट करना है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। सेम चीज अगर बात की जाए माई पेज, आपने अगर पेज बनाया होगा तो उसकी भी डिटेल आपको सेम यहाँ पे दिख जाएगी, उस पे कितने लाइक आए हैं, उसकी कैटेगरीज क्या है, उसको भी अगर आपको उसमें कुछ पोस्ट डालनी है तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे पेज और भी बनाए हैं, तो आपको पेज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे आपको पेज मिल जाएंगे, उसको आप लाइक कर सकते हैं, उसमें जो पोस्ट डालिए वो देख सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से जितने भी पेज है उस पे कितने लाइक आए हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ब्लॉग की बात करूं तो आप ब्लॉग है वो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं। ऐसे ही एक्सप्लोर है, इवेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि आर्टिकलर्स है, तो यहाँ पे आर्टिकल खुद आप बना सकते हैं। ऐसे ही इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ऑप्शन आपको मिला है यहाँ पे इवेंट का, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल होने जा रहा है। आप खुद भी कई बार क्या तो कोई प्रोग्राम होता है तो हर घर पे जाके इनविटेशन नहीं दे पाते, लेकिन ये हमारे एप्लीकेशन में एक यूनिक फीचर आपको मिला है। अगर यहाँ पे आप देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने इवेंट जो क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में जो गोइंग है या इनविटेशन दिया है, या फिर यहाँ इंटरेस्टेड भी कोई भी है, वो इवेंट में इंटरेस्टेड है, या पास्ट जो इवेंट हो चुका है या आपने कोई भी इवेंट क्रिएट किया है, वो उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा आप खुद अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर जैसे दाविंग की आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोकेशन डाल सकते हैं। आप जो भी लोकेशन डालेंगे वो लोकेशन ऑटोमेटिक ये उठा लेगा, मतलब आपके एड्रेस तक ये है वो उठा लेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने आप सामने वाले को पूरी डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सिस्टम में वो हमें ऑप्शन दे दिया कि आपने कहीं पे भी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया तो उसका जो एड्रेस है यहाँ पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक मैप में उसके पास चला जाएगा, वहां दिखता जाएगा, डिस्प्ले होता जाएगा, तो वो उस पर क्लिक करके डायरेक्शन उसको बता दिया जाएगा तो वो पहुंच जाएगा। अब इवेंट कितने बजे स्टार्ट हो रहा है उसकी डिटेल आप डाल सकते हैं, उसका टाइमिंग है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद में वो कब तक चलेगा, कितने बजे तक चलेगा, उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में उसकी पूरी डिटेल आपको डालनी है डिस्क्रिप्शन में, तो वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, और प्रोग्राम की आप पिक्चर है वो भी अपलोड कर सकते हैं कि लोकेशन की पिक्चर है या आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी पिक्चर्स है,
वो करके आप पब्लिश करेंगे तो सामने वाले के पास में पूरी डिटेल जाएगी। आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रोग्राम का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, कितने बजे है, कितने बजे तक है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे जॉब्स का बहुत सारे लोग जॉब सर्च करते हैं, तो हमारे इवन सोशल पे कोई भी पर्सन आके यहाँ पे सर्च कर सकता है। जो अलग अलग टाइप क्या है, उसको कौन सा फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, क्या चाहिए, उसके बाद में कैटेगरीज वाइज भी वो देख सकता है उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में उसके नियर अबाउट कौन सा है, कि अगर वो जिस लोकेशन पे है तो नियर अबाउट भी ये अपने आप आपको लोकेशन है वो निकाल के दे देगा। तो यहाँ से जो भी है वो यहाँ पे सर्च कर भी सकते हैं। और आपके पास अगर अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी है, आप कोई भी जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहाँ पे आप खुद भी पोस्ट करेंगे तो वो भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास एक शानदार ऑप्शन मिलता है कि इसका आप भरपूर यूज कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। अब बात आती है कि हमने जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन है, ऐसे ही फ्रेंड्स की बात करूं, अब बात आती है कि सर ये सब हम करते हैं, लेकिन ये जो रील का है या अपने पोस्ट का है तो ये कैसे करते हैं। तो यहाँ सबसे शानदार होम पेज दिख रहा है। सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल है, आपने एड स्टोरी अगर डाली होगी तो यहाँ एड स्टोरी दिखेगी, और उसके बॉर्डर में आप देखेंगे तो ग्रेडियंट कलर आ रहा होगा, हर सेकंड पे वो चेंज हो रहा है कलर। आप अगर नोटिस कर रहे होंगे, बहुत ही शानदार चीज। ऐसे यहाँ पे आप भी एड स्टोरी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके एड स्टोरी है वो एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपने जैसे सपोज मैंने डाबिंग डाला और मेरे को एक स्टोरी डालनी है, कोई भी एक पोस्ट डालनी है, तो डिस्क्रिप्शन के साथ में आप पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो पोस्ट है वो वहां पे पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पर वो आपको दिखती जाएगी। अब जितने भी पोस्ट है, आपके जितने भी फॉलोअर्स है, उनकी सभी की यहाँ पे है वो आप स्टोरीज देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको वन बाय वन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सी ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जितनी भी स्टोरीज है वो आपको एक ही पेज पे नजर आएगी। आपको जिसकी स्टोरी देखनी है वो आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पेज के अंदर उन्होंने हमें एक डिजाइन करके दिया है। प्लीज आप थोड़ा देखिएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे स्टोरीज कितने शानदार तरीके से आपके हाथ में दी है कि जिसकी स्टोरी आपको देखनी है वो आप उस पर क्लिक करके उसकी स्टोरी है वो आप देख सकते हैं। और आप खुद भी पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर हमें पोस्ट करना है तो हम पोस्ट कैसे कैसे करें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे अच्छी चीज तो क्या है, गुड मॉर्निंग होगा, गुड आफ्टरनून होगा या गुड इवनिंग होगा। तो यहाँ पर सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आपको मिलता रहेगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे गुड इवनिंग बजरंग लाल, आपका नाम आ जाएगा और जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज मिलेगा। अब यहाँ पे कोई भी पोस्ट आपको डालनी है तो यहाँ पे आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जिप फाइल है, रिकॉर्डिंग है, कलर्स है, या फिर लोकेशन वाइज आपको भी लोकेशन करनी है, या फिर आपको रील अपलोड करनी है। और यहाँ पे आप जैसे ही पोस्ट करते हैं तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस किस को दिखनी चाहिए। ये ऑप्शन भी आपके हाथ में होता है, किसको दिखनी चाहिए। जैसे लाइक यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिखा गुड इवनिंग, यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी पोस्ट है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे फेसबुक में आप कलर देते हैं ना, तो यहाँ पे भी वो शानदार कलर दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पोस्ट है वो यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे लाइक है, कमेंट है और शेयर है। शेयर पे एक शानदार ऑप्शन है कि आप उसको रिपोस्ट भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से शेयर करेंगे तो वो रिपोस्ट हो जाएगी। लेकिन आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म पे थर्ड पार्टी पे शेयर करना है तो वो सारे के सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। जिस ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करेंगे, जैसे व्हाट्सएप पे सिलेक्ट करेंगे तो वो व्हाट्सएप पे चली जाएगी। अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं तो वहां पे आपको डायरेक्ट है वो आपकी जो पोस्ट है वो शेयर हो जाएगी। अब जैसे भी उस पर लाइक करते हैं तो रिएक्शन होता है। अब कमेंट में एक शानदार चीज है कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि मेरा आज अभी लिखने का मूड नहीं है यार, मैं डायरेक्ट कुछ डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको जिप फाइल का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे क्या है सर्च भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसके पास में जो ऑप्शन है डायरेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको इमोजीज करना है या फिर कुछ
आपको गैलरी से पोस्ट करना है या फिर आपको डायरेक्ट कोई भी रिकॉर्डिंग करना है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर पोस्ट करना हमें आ गया, रील्स वगैरह है वो सारी की सारी चीजें। अब यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे हैं आपकी प्रोफाइल, आपका नाम और आपका यूजर नेम यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता जाएगा। आपने टोटल कितनी पोस्ट डाली है, कितने फॉलोअर्स है, फॉलोइंग है, वो सारे के सारे आपको दिखते जाएंगे। आपकी पोस्ट डायरेक्ट देखना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट चले जाएंगे। उसके नीचे आ रहा है ट्रेंडिंग। आपने अगर कोई भी पोस्ट डाली है उसमें अगर हैशटैग के साथ में डाला है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाएगी आपकी पोस्ट। जैसे यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि स्टार डाविंग के नाम से टोटल 4 to 6 पोस्ट हुई है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने भी हैशटैग के साथ में कोई भी अगर टाइटल डाला है तो वो यहाँ पे आपको दिखेगी 1 by 1। लास्ट 9 घंटे पहले ये पोस्ट थी, वो हैशटैग के साथ में डाली गई थी। 11 घंटे के बाद पहले एक पोस्ट डाली थी तो वो यहाँ पे आपको दिख रही है। तो हैशटैग के साथ में आप डालते हैं तो वो ट्रेंडिंग में आ जाती है आपकी पोस्ट। तो यहाँ पे जैसे ही कोई भी क्लिक करेगा तो वहां पे आपको नजर आ जाएगी, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्रो मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्लाइड के अंदर लेफ्ट राइट ऑटोमेटिक आपको दिखते जाएंगे। यहाँ पे जो प्रीमियम मेंबर्स है, एक्टिव मेंबर है, उसकी पूरी लिस्ट है वो यहाँ पे आपको नजर आएगी। उसके बाद में जो पेज है, पेज भी यहाँ पे आप जो है वो आपको डिस्प्ले होते जाएंगे। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किसको फॉलो करूं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप जिसको जानते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन है, इसे रिफ्रेश करके और भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऑटोमेटिक क्या है वो रिफ्रेश हो जाएंगे, पहले वाले वो रिपीट नहीं होंगे, नेक्स्ट आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे आपको पेजेस है, जिसको लाइक करना है वो कर सकते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि लास्ट एक्टिविटी किसने की है और किसकी पोस्ट पे की है वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। कितने मिनट पहले हुआ है और किसने रिएक्शन किया है और किसकी पोस्ट पे रिएक्शन किया है, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, आप देख रहे होंगे कि नीचे यहाँ आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अबाउट है, मोर के ऑप्शन पे प्राइवेसी टर्म कंडीशंस वो भी आपको मिलती है। अभी मेरे को इंग्लिश में समझ नहीं आता है, बहुत सारे नेटिजन्स बोलते हैं सर हिंदी में हो सकता है, कि हाँ बिल्कुल आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्मेट आपको हिंदी में दिखेगा। अब यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं जो भी चीजें देख रही है आपको बिल्कुल हिंदी शब्दों में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है उस लैंग्वेज में इसको क्या है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी मिलता है कि आपको जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने वापस से क्या किया, इसको इंग्लिश पे क्लिक किया तो ये क्या हो जाएगा, वापस से इंग्लिश थीम में आ जाएगा। तो आपको जिस कंफर्टेबल है आप जिस लैंग्वेज में उसमें आप यहाँ पे डाल के और चेक कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे आप खुद देख रहे होंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप डायरेक्ट ब्लॉग पे जा सकते हैं, अबाउट के बारे में जान सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइवेसी टर्म्स है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आप उन चीजों के बारे में देख सकते हैं कि ईओनेट की पॉलिसीज क्या है, टर्म्स क्या है, उसको भी आप यहाँ से डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर प्रोफाइल है, हमें फोटो वगैरह लगाना है तो कैसे है। डायरेक्ट आप होम पेज पे क्लिक करेंगे तो आप वहां से भी डायरेक्ट राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलता है आपको प्रोफाइल का। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि माई सब्सक्रिप्शन है, बूस्ट आपको पोस्ट करना है या पेज को बूस्ट करना है, प्रोफाइल है। तो जैसे ही आप फोटो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप प्रोफाइल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि आपको कवर फोटो लगानी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको डायरेक्ट कैमरा दिखता है, वहां से डायरेक्ट लगा सकते हैं। उसको क्रॉप करना है, क्रॉप करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ओके हो जाएगा। उसके बाद में आपको खुद की फोटो लगानी है, प्रोफाइल फोटो है वो यहाँ से आप लगा सकते हैं और आपकी खुद की एक्टिविटी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि टाइमलाइन में जो पोस्ट किया है वो तो आपको नजर आएगी, लेकिन आपने अभी कितने ग्रुप है, ग्रुप की पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आप
की आ जाएगी कि जो भी आपने ग्रुप बनाए हैं या ज्वाइन किया है, आपने लाइक किया है, आपके कितने फॉलोअर्स है, फॉलोइंग, आपने कितने लोगों को फॉलो किया है, आपको कितने लोगों ने फॉलो किया है, और आपने अभी कितनी पोस्ट डाली है। फोटोज अगर आपने जो डाली है वो पूरी पोस्ट आपको देखनी है तो प्रोफाइल में जाके फोटो पे आप क्लिक करेंगे, वीडियोस पे क्लिक करेंगे, या फिर आपको रील देखनी है कि मैंने कितनी रील्स डाली है, तो पूरी की पूरी डिटेल है वो आपको, जितनी भी रील आपने डाली है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब बात आती है कि सर प्रोफाइल के अगर बेसिक जो एंट्री है हम अगर करना चाह रहे हैं तो कैसे है, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोफाइल सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप बेसिक जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपका यूजर नेम दिखेगा, उसके बाद में अगर फोन नंबर आपने एंटर किया है तो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर मेरे को तो ऑप्शन ही नहीं मिलता है, यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद में मेल आईडी है, जो रजिस्टर मेल आईडी है वो आपकी यहाँ पे दिखेगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, कंट्री है, जेंडर है, वो यहाँ पे आप जनरल इंफॉर्मेशन डालेंगे जो कि आपकी प्रोफाइल में है। उसके बाद में आप अपने बारे में कुछ और डालना चाहते हैं, जैसे आपके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, लोकेशन, वो सेम चीज यहाँ पे आप लोकेशन डालेंगे, वो ऑटोमेटिक वहां से उठा लेगा। स्कूल का है, वर्किंग का है, वेबसाइट का है, सिंगल है, मेरिड है। इसमें सबसे अच्छी चीज है अगर आप मेरिड है तो यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो पर्टिकुलर, अगर आप मेरिड है तो आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनका स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो यहाँ से उठा ले। सबसे यूनिक चीज कि अगर आप रिलेशनशिप में है, मेरिड है, तो यहाँ पर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उठा लेगा कि आपके लाइफ पार्टनर का स्टेटस क्या है। तो यहाँ से आप वो चीज है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि सोशल लिंक, क्योंकि आप सब लोग चाहते हैं कि मेरा एक ब्रांड बने, मेरा नाम हो, तो यहाँ पर आपके पास में थर्ड पार्टी आप जो भी यूज करते हैं, तो अगर फेसबुक है तो फेसबुक का आप डायरेक्ट यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, ट्विटर का है, इंस्टा का है, लिंक्डइन का है, वो भी यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन नोटिस करने वाली चीज है नोटिफिकेशन, सबसे शानदार, और सबको लगता है कि यार मेरे को पता तो हो। तो यहाँ पर आपके पास में, अब आप खुद रीड कीजिएगा, वो तो एक लंबी लिस्ट है, मतलब आप खुद यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं पूरे अकाउंट को कि मेरी जो पोस्ट है वो कौन कौन लाइक करना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद में जो मेरी पोस्ट है, कमेंट है, पूरी की पूरी डिटेल भी, मैं चाहूंगा तो वो लाइक करेगा, मैं नहीं चाहूंगा तो वो मेरी पोस्ट को लाइक नहीं कर सकता है। तो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन है, उसका ऑप्शन आपके हाथ में है, और उसका नोटिफिकेशन मेरे को मिलना चाहिए। तो किस कौन कौन सी का मिलना चाहिए, वो लाइक करता है तब मिलना चाहिए, या मेरे पेज को वो लाइक करता है तब, ग्रुप को करता है, पोस्ट को करता है, पेज को करता है, प्रोफाइल को करता है, प्रोफाइल देखता है, एड स्टोरी देखता है, पूरी की पूरी डिटेल। और साथ में आपके पास में मेल नोटिफिकेशन का भी है कि अगर कोई भी पर्सन मेरी पोस्ट को लाइक करता है, कमेंट करता है, डिसलाइक करता है, तो मेल पे भी मेरे पास में नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो वो भी आपके हाथ में है कि उसको मुझे कौन से को ऑन करना है, कौन से को ऑफ करना है, कि लाइक कोई भी करे तो नोटिफिकेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पेज पे अगर कोई भी है वो लाइक करे तब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो ऑप्शन आपके हाथ में है। तो यहाँ पर वो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन की डिटेल आपके हाथ में रहती है। अब बात आती है कि सर ये डिजाइनिंग करते हैं और कवर फोटोज लगाते हैं, बैकग्राउंड फोटो भी मैंने देखा है लेकिन मेरे को ये ऑप्शन नहीं मिला। तो आप प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाने के बाद हमें डिजाइन का जो ऑप्शन मिलता है उस पर आप यहाँ पर बैकग्राउंड पूरे के पूरे आपके प्रोफाइल के जो बैकग्राउंड में है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि आपकी जो, जैसे व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि कवर फोटो आप लगा देते हैं बैकग्राउंड के अंदर, तो वो बैकग्राउंड में आपको दिखता रहता है। तो ऐसे यहाँ पे आप बैकग्राउंड है वो फोटो लगा सकते हैं, या फिर आप कवर फोटो लगाना चाहते हैं तो अवतार उसके अंदर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसे ही प्राइवेसी की बात करें, चेंज पासवर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऐसे ही सबसे यूनिक ऑप्शन जो आप पहली बार देखेंगे, हेलो, तो यहाँ सबसे यूनिक जो चीज आपको मिल रही है, जो पहली बार मिल रही है, वो है मैनेज सेशंस। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा जो कि एक यूनिक है। वो क्या है कि यहाँ पर सबसे यूनिक जो ऑप्शन मिलता है वो क्या मिलता है कि आप ये भी देख सकते हैं कि मेरी आईडी है वो कितने घंटे पहले कौन सी डिवाइस पे लॉगिन हुई थी।
और उसका आईपी एड्रेस क्या था उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी लॉगिन किया था, तो जस्ट जस्ट नाउ क्रोम पे लॉगिन किया था, 11 घंटे पहले है, फिर दूसरे पे किया था, मोबाइल में किया था उससे पहले, पूरी पूरी डिटेल है। और उसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, वन बाय वन कर सकते हैं या एक साथ भी सबको रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी डिटेल आपको मिलती है कि अगर आपकी आईडी कोई और लॉगिन करता है तो भी आपको पता चल जाएगा, और किस आईपी एड्रेस से वो लॉगिन कर रहा है उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको 2 फैक्टर मिलते हैं वेरिफिकेशन का, कि अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से किया है। मेल आईडी ऑटोमेटिक आपको मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल पर भी मेरे को मैसेज आना चाहिए, अगर कोई भी पासवर्ड चेंज करता है, तो फिर यहाँ पे आप खुद है वो एंटर करेंगे, आपकी मेल आईडी पे एक कोड जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके सेव करेंगे, तो आपका दोनों फैक्टर आपके हाथ में है कि आप दोनों से करना चाहते हैं या एक से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर वेरीफाई हो जाता है आपका नंबर, तो वहां पे प्रोफाइल में आपका डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है किस यूजर्स को ब्लॉक करना है। अब सब लोग यूजर सब अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को ब्लॉक करेगा, तो लेकिन फिर भी ऑप्शन आपको मिलता है। आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है, वो पूरी की पूरी डिटेल है, वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके बाद में वेरिफिकेशन आपने कर दिया है तो पूरी डिटेल है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन की मिल जाती है। और एक ऑप्शन डिलीट का भी है, मुझे नहीं लगता, मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि डिलीट करना चाहिए गलती से भी, क्योंकि इतनी सारी मेहनत आपने की है। तो वो ऑप्शन भी है यहाँ पे आपको अकाउंट डिलीट करने का भी। अब बात आती है कि सर कवर फोटो लगाया तो वो देखेंगे क्या? हाँ, तो जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके बैकग्राउंड में कवर फोटो दिख रहा है, जैसे मैंने नेचर की प्रोफाइल है बैकग्राउंड लगाया है, ऐसे आप अपने प्रोफाइल के बैकग्राउंड में जो आपको अच्छा लगता है वॉलपेपर है वो यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। अब आप किसी के साथ में व्हाट्सएप की तरह हाय हेलो चैट पेट ऑडियो कॉल वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे राइट साइड में आप देख रहे हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको देखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक जो ऑनलाइन है वो ग्रीन सिग्नल में आपको दिख रहे हैं कौन कौन ऑनलाइन है। उसके बाद में ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, या फिर आप यहाँ राइट साइड में एक ऑप्शन है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को देख भी सकते हैं। किसी के साथ में आपको चैट करना है तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे आप खुद देखते हैं 1 2 3 एक साथ भी यहाँ पे विंडो है वो ओपन हो जाएगी। और इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है अलग अलग कि मुझे क्या टाइप करना है। जैसे मैंने अभी ओपन किया, क्लिक किया भानु सर, तो यहाँ पे आप कोई भी गैलरी से भी पोस्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या जिप फाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आप सर्च भी करेंगे, जैसे नॉर्मल मैंने हैप्पी डाल दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या है बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उसमें से आपने क्लिक किया और उस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट पोस्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे प्लस के निशान पे फाइल वगैरह है, इमोजीज वगैरह जो आप बेटर तरीके से करते ही हैं। लेकिन एक चीज आती है कि ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको क्रिएट ग्रुप करना है। ऑलरेडी आप ग्रुप बनाया ही होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं बनाया है तो यहाँ पे जो चैट के ऑप्शन के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग के पास में, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप बना सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक ग्रुप बनाया ईओनेट के नाम से, और उसमें अगर कोई मेरे को पिक्चर डालनी है तो मैं पिक्चर डाल सकता हूँ। डायरेक्ट जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद में ये ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं मेंबर ऐड भी कर सकता हूँ, और जो भी मेंबर ऐड किया है उस पर मैं क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकता हूँ। जैसे सपोज करो आपको देखना है कि आपने जो ग्रुप बनाए हैं, कोई भी ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रुप एंटर हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, नाम डाला दाविंग के नाम से और क्रिएट किया, ये क्या बोल रहे हैं देखो ये क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, या फिर अगर और मेंबर ऐड करना है तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जैसे क्लिक करके। अब जैसे आप ग्रुप चैट करते हैं तो उसमें कौन कौन है वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, और मेंबर को भी आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो आपकी लिस्ट में आपके फॉलोअर्स है उनकी पूरी की पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसकी पूरी की पूरी है उनके साथ में इंफॉर्मेशन है, चैट करना है, ऑडियो कॉल करना है, वीडियो कॉल करना है। और आप एप्लीकेशन में देखेंगे वीडियो कॉल की बहुत ही शानदार क्वालिटी आपको वहां पे नजर आएगी।
इस तरीके से आप इसका अच्छा यूज कर सकते हैं। जितना यूज करेंगे, मेरे बताने से अच्छा है कि आप इसको जितना अच्छे से यूज करेंगे उतना ही बढ़िया आप इंजॉयमेंट कर पाएंगे। अभी जैसे होम पेज पे देखा जाए तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अभी मेरे को ओनली वीडियो ही देखना है, तो यहाँ पे आप सर्च करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन है ऑटोमेटिक कि आप वीडियो पे क्लिक करोगे तो ओनली वीडियो ही नजर आएंगे आपको, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग। इस तरीके से आप डायरेक्ट, आपको ऑडियो सुनने का मन है तो आप डायरेक्ट ऑडियो करेंगे, तो ऑडियो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो नजर आ जाएगा, तो ऑडियो आप सुन सकते हैं। या फिर डॉक्यूमेंट है या ओनली पिक्चर ही देखने का है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप सारी की सारी चीजें हैं वो खुद कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपके हैबिट में आ जाएगा, तो आप अपने नेटिजन को खुल के बता सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है वो आज आप हम ले सब लोगों ने देखा और समझा। इस तरीके से जितना यूज करेंगे उतना बेटर होगा। ये एक ईओनेट के बहुत सारे फीचर है जो आपने जाने और समझे, और मुझे लगता है कि आपने नोटिस भी किए होंगे, और इसका यूज करेंगे तो और भी आप इस चीज को समझ पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन कहाँ है और कैसे कैसे मैं इस चीज का यूज कर सकता हूँ। अब बात आती है कि ईओनेट के साथ में हमें एक नया वर्जन ईओनेट है वो एप्लीकेशन में भी मिला है और वेबसाइट के अंदर भी मिला है। दोनों तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट में आप डायरेक्ट लॉगिन करके वेब पेज में है, आप जैसे देख रहे हैं इस तरीके से आप कंफर्टेबल होते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट ईओनेट आप सोशल डालेंगे तो वहां पर ईओनेट की आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। उसमें शानदार लुक के साथ में आपको शानदार फीचर्स में आपको नया लुक है वो एप्लीकेशन में भी मिलेगा, तो इस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं। अब बात आई कि सर आप बता रहे थे कि इओन ड्राइव एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे लैंग्वेज का ऑप्शन है उसके पास में आपको डायरेक्ट इओन ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता है। आपको अलग अलग लिंक है वो ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ईओनेट पे आप आ गए हैं तो डायरेक्ट आपको क्लाउड यूज करना है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ लेके जाएगा आपको, डायरेक्ट इओन ड्राइव पे लेके जाएगा, जहां पर आप क्लाउड की सारी एक्टिविटी है वो कर सकते हैं, जहां वेबसाइट अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि इओनेट के साथ में आपको जो क्लाउड सर्विस आपको मिली है उसको आप अलग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि पहले आप इओनेट है जो सोशल मीडिया उस पे सोशल एक्टिविटी करते हैं, और उसके साथ में क्लाउड की अगर बात की जाए जो कि आपको एक शानदार वेबसाइट में भी मिलती है। इस तरीके से आपको पूरी डिटेल आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईओनेट से रिलेटेड है। आपको जैसे ही क्लाउड पे आएंगे तो अब बात आती है कि सर मुझे लॉगिन करके और उस क्लाउड का यूज करना है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे क्या है यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, डायरेक्ट इसको लॉगिन करेंगे। एक अच्छी चीज क्या है कि आप ईओनेट का अलग पासवर्ड डाल सकते हैं और इओन ड्राइव का है वो अलग पासवर्ड रख सकते हैं, दोनों अलग अलग रख सकते हैं। वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन कौन सा है वो पासवर्ड सेट करना है। ऐसा नहीं है कि सेम यूजर नेम पासवर्ड है तो सेम ही लगाएंगे, आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि इओन ड्राइव की, जो कि शानदार लुक में आपको मिला है। यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलता है, क्लिक करते हैं तो वहां आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, अपलोड फाइल, अपलोड फोल्डर और क्रिएट। आपको नया कोई फोल्डर बनाना है तो, या फिर आप कहीं पे भी बाहर जैसे राइट क्लिक करेंगे, अगर आप पीसी पे है तो राइट क्लिक करेंगे तो वो सेम ऑप्शन यहाँ पे भी दिख जाएंगे आपको। उसके बाद में शेयर विद मी, या फिर रिसेंट आपने जो एक्टिविटी की है वो, या आपने स्टार किया है किसी फाइल को वो, या आपने डिलीट किया है तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि आपका जो पूरा का पूरा डिटेल है वो कितने जीबी आपको मिला है वो यहाँ पे दिखेगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको वापस से ईओनेट पे लेके जाऊंगा और उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी कि ये सब्सक्रिप्शन पैकेज सर यहाँ कहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो फोटो लगा है उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सब्सक्रिप्शन का। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है उस पे क्या क्या मुझे सर्विस मिलने वाली है, क्या क्या मुझे एक्स्ट्रा फायदा मिलने वाला है वो आप देख सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल के बाद में सब्सक्रिप्शन में तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी मिल जाएगी कि अगर आप स्टैंड बेसिक है 12 पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है
तो आपको क्या क्या सर्विस मिलेगी। उसके बाद में स्टैंडर्ड है 33 पाउंड का, जिसमें आपको 300 जीबी मिला है। अल्ट्रा 77 पेज पाउंड का, क्योंकि ये अपडेट आया है कि अल्ट्रा पैकेज है वो अब कितने का हो गया है, 77 पाउंड का हो गया है। और उसके बाद में प्रीमियम है वो 240 पाउंड का। अब उसमें क्या क्या हमें फीचर्स मिलेंगे। अगर आप बेसिक है तो यहाँ पे आपको अलग अलग है वो ऑप्शन मिलेंगे बहुत सारे, कि आपको कोई भी प्रोफाइल विजिट करना है, हाइड करना है, प्रमोशन का पोस्ट करना है। तो अभी यहाँ पे देखो कि अगर आप बेसिक है तो कोई भी पोस्ट है उसको प्रमोट नहीं कर सकते। उसके लिए आपका जो स्टेटस है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आपने स्टैंडर्ड कर रखा है तो आप 5 पोस्ट को क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। ये अगर अल्ट्रा है तो आप 20 को, या प्रीमियम है तो आप 40 को कर सकते हैं। ऐसे ही अगर पेज की बात की जाए तो पेज में आपको मिलता है कि अगर बेसिक कर रखा है तो 2 पेज को कर सकते हैं। उसके बाद में स्टैंडर्ड पे 5, अल्ट्रा पे 20 और प्रीमियम पे आपको 40 का मिलता है। डिस्काउंट का कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही मैक्सिमम अगर फाइल अपलोड करते हैं आप तो अलग अलग आपको आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग भी मिलता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर आपने बेसिक किया है तो आपको 100 जीबी मिलता है। और उसमें आपको वर्क स्पेस मिलता है कि 3 लोगों के साथ में आप वर्क स्पेस है उसका एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका स्टैंडर्ड है 300 जीबी, उसमें 5 लोगों के साथ वर्क स्पेस एंजॉय करने का मौका मिलता है। ऐसे ही अगर 700 जीबी है अल्ट्रा पैकेज अगर आपका है तो आप क्या है कि 5 की जगह पे 10 लोगों के साथ में वर्क स्पेस है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रीमियम है, रॉयल है, आप रॉयल तो रॉयल होता है नहीं? तो यहाँ पर अगर आपका पैकेज प्रीमियम है 2 TB आपको जो स्टोरेज मिलता है, यहाँ पे आप 25 मेंबर्स के साथ में यहाँ पर आप वर्क स्पेस है उसका यूज कर सकते हैं। और आपका स्टेटस एक्टिव है, आप अपना यूनिट लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन है वो नजर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। तो वो ऑप्शन जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपने जो पोस्ट बूस्ट की है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आपने पेज को अगर बूस्ट किया है, जैसे ही अगर मैं बात करूँ क्लिक किया मैंने, तो आपको जो बूस्ट किया है ये क्या है आपके स्टेटस पे डिपेंड करेगा। अगर आपका स्टेटस अपग्रेड नहीं है तो कुछ सर्विस है वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो जो आपने पेज किया है तो वो यहाँ पे जो पोस्ट की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सबसे शानदार ऑप्शन आपको क्या मिलता है कि आप अपने मूड के अकॉर्डिंग कि जो है उसके अकॉर्डिंग है वो सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे को अभी मूड है कि मुझे डे का करना है तो आप उस पूरी थीम को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही मुझे लग रहा है यार वाइट वाइट बहुत ज्यादा हो रहा है, आंखों पे लाइट पड़ रही है, तो उसको नाइट मोड में भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जहाँ लॉग आउट का आपको ऑप्शन मिलता है स्विच करने का, उसके जस्ट नीचे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन का भी आप फायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे सब्सक्रिप्शन हमने कर लिया है तो अब क्लाउड का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं क्लाउड बहुत सिंपल हो गया है, इजी हो गया है आपको यूज करने में। तो यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि आपने फोल्डर बनाए हैं, वो फोल्डर भी दिख रहे हैं, फाइल भी दिख रहे हैं। राइट साइड में एक आपको बटन दिख रहा है यहाँ पे कि लिस्ट। अगर मेरे को यहाँ पे ये जो फाइल है वो लिस्ट में देखनी है तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो नाम की पूरी लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। फोल्डर का नाम क्या है, मतलब फाइल का नाम क्या है, आपने किस डेट को बनाया था, कितने MB उसके अंदर फाइल है, डॉक्यूमेंट है। और राइट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं, फोल्डर को है या फाइल को है। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट लिंक बना के आपको सेंड करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। और सबसे अच्छी चीज है कि जैसे आप लिंक बनाते हैं तो आपका जो लिंक है उसमें आप खुद डिसाइड करेंगे कि वो ओनली देखना ही चाहिए या उस फाइल को वो डाउनलोड करना चाहिए या एडिट करना चाहिए। वो पूरी अथॉरिटी है वो आपके हाथ में होती है। और उसके बाद में लिंक का जो ऑप्शन है उस पे जैसे ही लिंक सेटिंग में जाएंगे तो आपको शानदार ऑप्शन मिलेगा कि अगर मैं ये जो लिंक किसी को सेंड कर रहा हूँ वो कब तक वैलिड होना चाहिए। तो उसका आप यहाँ पे डेट और टाइम भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिंक कोई भी ओपन कर सकता है, तो यहाँ पर आपके हाथ में है कि उस पे पासवर्ड भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने क्लाउड में कोई चीज रखी है, कोई फोटो है, वीडियो है, आपका डॉक्यूमेंट है, लेकिन किसी के साथ में शेयर करना है, राइट,
तो आप सबसे बड़ा फायदा क्या है हमारे क्लाउड का, कि आप उसको डायरेक्ट लिंक सेंड कर सकते हैं। वो लिंक कितने टाइम तक वैलिड रहेगा वो भी आपके हाथ में रहेगा, और वो सभी के पास में या गलती से किसी के पास में चला गया तो आप खुद उस पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर जो जिसको आपने दिया है तो उसी के साथ अगर पासवर्ड सेट करके दिया है तो पासवर्ड शेयर करेंगे तभी वो लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज उस लिंक से वो फाइल कोई भी नहीं देख पाएगा। वही देख पाएगा जिसको पासवर्ड पता होगा। तो आप खुद अलाउ करेंगे कि मेरा जो लिंक है वो कितने टाइम तक होना चाहिए, कौन कौन ओपन करना चाहिए, और उस पर पासवर्ड लगाना है कि नहीं लगाना है, वो भी आपके हाथ में होता है। तो डायरेक्ट आप ऐसे कोई भी फाइल है वो डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। और एप्लीकेशन में जाएंगे तो एप्लीकेशन में शानदार ऑप्शन मिला है कि डायरेक्ट क्लाउड के अंदर आपको फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ, उस वो जो फाइल है जैसे आप कैमरे का यूज करते हैं तो डायरेक्ट कहाँ जाती है, गैलरी में जाती है। लेकिन हमारा क्लाउड में एक नए फीचर्स के साथ में आपको मिला है। वो क्या मिला है कि आप क्लाउड में जाइए, लॉगिन कीजिए अपना अकाउंट, और उसके बाद में अपना कैमरा ओपन कीजिए, और जो आपको तस्वीर अच्छी लग रही है, जो भी आपने पिक्चर कलेक्ट की है, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो डायरेक्ट वो आपके क्लाउड में जाके स्टोर हो जाएगी। वो आपके फोन की गैलरी में जाएगी नहीं। तो आपकी गैलरी कभी नहीं भरेगी। आपके फोन की स्टोरेज है वो कभी फुल नहीं होगी, कभी हैंग नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। डायरेक्ट आपकी जो फाइल है वो आपके डिजिटल लॉकर में जाके सेव हो जाएगी तुरंत। बाई चांस कई बार फोन गिर जाता है, टूट जाता है, ऐसा हो ही जाता है, तो आप किसी भी फोन में जाके अपने क्लाउड जाके चीजों को देखेंगे तो एज इट इज की एज इट इज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो अपलोड का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो तुरंत जो भी आपके पास में फाइल है, जैसे मैंने ये क्लिक किया तो ये अपलोड हो रही है। तो यहाँ पर आपको ये दिखेगी भी कि अपलोड हुई है, उसका नाम क्या है तुरंत। क्योंकि पहले स्लो चल रहा था, अब बहुत हाई क्वालिटी में हाई स्पीड के साथ में आपको क्लाउड यूज करने का मौका मिलता है। अब मूवीज है जो एक साथ अब 10 15 20 100 फाइल है वो भी अपलोड करेंगे तो आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि स्पीड कैसी है। वो फटाफट यहाँ पे आपको ओके 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 दिखती जाएगी कि वो फाइल अपलोड हो गई है। तो यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि वो फाइल यहाँ पे मैंने अपलोड की थी वो आ गई है। ऐसे ही आप शेयर है, वो किसके साथ में शेयर करना है वो सारी की सारी डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। रिसेंट में इमीडिएटली आपने लास्ट, क्योंकि बहुत सारी फाइल हो जाती है ना, ढूंढनी पड़ती है, मैंने लास्ट फाइल कौन सी डाली थी, अपलोड की थी, तो वो डिटेल आपको रिसेंट में आप जाके क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसको ग्रिड व्यू में भी आप करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, जितनी भी लास्ट आपने डाली है वो पूरी की पूरी डिटेल है वो आपको दिख जाएगी। लेकिन अच्छी चीज क्या है, इसकी राइट साइड में आपको एक आई का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किस फाइल की कितना साइज है। आप फाइल को सिलेक्ट करो, उसकी पूरी डिटेल आपको दिखा देगा कि उस फाइल का नाम क्या है, साइज क्या है, और उस वो आपके नाम से है, आपने कब क्रिएट किया था, आपने टिक किया था, पूरी डिटेल। जो भी फाइल आप सिलेक्ट करेंगे उसकी पूरी डिटेल आपको दिखाई देगा। अगर फोल्डर सिलेक्ट किया है आपने, जैसे कि मैं ऑल फाइल पे गया, ऑल फाइल पे मैंने अगर फोल्डर सिलेक्ट किया है तो फोल्डर का पूरा टाइप और उसमें कितनी फाइलें हैं वो भी पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। आपने कोई फाइल डिलीट किया है तो वो आपको, जैसे आप गैलरी से कोई डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होती है, ऐसे ही आपने क्लाउड से कोई फाइल डिलीट कर दी और आपको लगा कि दोबारा से मेरे को देखना है तो ट्रेस में जाके आप वापस से वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीजें हैं उसको रिस्टोर करना है तो वापस से आप रिस्टोर भी करते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है, आपको क्लाउड स्टोरेज के अंदर जो मैंने आपको बताया ईओनेट के अंदर वर्क स्पेस यूज करने का मौका मिलता है, जो कि आपको एक से ज्यादा लोगों के साथ एक ही जगह पे आपको सारी की सारी एक्टिविटी करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्रिएट ए न्यू वर्क स्पेस का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप जितने चाहो उतने यहाँ पर वर्क स्पेस है वो क्रिएट करेंगे आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट कम्युनिटी के अकॉर्डिंग देखा तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि उसमें आप मेंबर हैं वो खुद ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी फाइल है वो जितने मेंबर आपके हैं वहां पे
उनको दिखेगा। तो वो ऐड कहाँ से करेंगे, आप मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंबर ऐड करना है, रीनेम करना है या डिलीट करना है। तो यहाँ पे जैसे मेंबर ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी कि कौन कौन है। और उनके बाद में आपको मेल आईडी, क्योंकि वेरिफिकेशन ईमेल आईडी से है, तो रजिस्टर मेल आईडी से ही आप उनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आप खुद ऑप्शन आपको मिलता है कि उसको कौन सा ऑप्शन है वो ओपन करना है, मतलब एडमिन बनाना है या एडिटर है, क्या करना है वो ऑप्शन भी आपके हाथ में होता है। तो इस तरीके से आप क्लाउड का एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, वर्क स्पेस है उसका यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने जो इम्पोर्टेंट आपके लिए जरूरी चीजें हैं, जरूरी ऑप्शन है इयोनेट के रिगार्डिंग है, इयोन सोशल के अगर मैं बात करूं या इयोन ड्राइव की बात करूं, जो कि यूज करना बहुत जरूरी है, उसके रिगार्डिंग आपने देखा ही है। क्योंकि इयोनेट में जैसे ही आपने लॉगिन किया सोशल मीडिया है, और इयोन ड्राइव में आपने लॉगिन किया तो यहाँ पर आपको क्लाउड से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। प्रोफाइल में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपकी पूरी फाइल है, और उसके बाद में यहाँ पर भी वो ऑप्शन आपको मिलता है जो इयोनेट में मिलता है। क्या है, लाइट का, डे का या नाइट का ऑप्शन, वो भी यहाँ पे आप खुद कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अकाउंट सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है, पासवर्ड का है, जो वहां पे आपको फैक्टर मिला था कि किससे मुझे परमिशन देनी है। इसमें भी वो सेशंस का ऑप्शन आपको मिलता है कि मेरी आईडी अगर क्लाउड के अंदर ओपन किया तो कौन कौन सी डिवाइस में किया है। तो वो यहाँ पे जिस डिवाइस पे लॉगिन है वो यहाँ ग्रीन सिग्नल दे देगा। ये अभी क्रोम में मैंने आईडी लॉगिन कर रखी है, तो दिस डिवाइस में ये लॉगिन है। लास्ट किस किस से हुआ है वो भी आपको दिखा देगा, 5 दिन पहले यस्टरडे हुआ था, और उसका पूरा का पूरा स्टेटस भी दिखाएगा। तो ये डिटेल भी आपको यहाँ पे मिलेगी, लोकेशन है, पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपके लिए यूजफुल है, आपके बिजनेस पार्टनर के लिए यूज है, जो आपको करने चाहिए, जिससे आपके जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, आपका है, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और हमारा बिजनेस भी ग्रो करता है। तो मुझे लगता है कि आज आपने वो सारे नोटिस पॉइंट है वो नोट भी किए होंगे, और आप उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप आगे निकलते जाएंगे, अपने लोगों को अच्छे से बताएंगे, आपका डेटाबेस डेवलप करेंगे, इयोनेट है, इयोनेट की कम्युनिटी है वो डेवलप करेंगे, क्लाउड का यूज करेंगे, और अपने टारगेट को, अपने अचीवमेंट को आप टाइम से पहले अचीव करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगेन मैं वापस लेके जाऊंगा मास्टर ऑफ सेरेमनी डोली मैम की तरफ। थैंक यू वेरी मच बजरंग सर। आपने बहुत ही सहजता से, बहुत ही साधारण और सिंपल से लैंग्वेज में हमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी का नॉलेज दिया। नो डाउट मुझे पता है कि चीजें लोगों को क्लियर हुई हैं, पूरा विश्वास है कि काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन एक बात तो है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल करके ही आता है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप यूज करेंगे, उतना ज्यादा ही आप इसमें मास्टरी हासिल करेंगे। तो इतनी सारी बातें तो हैं ही, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो मैं हमारे बीच में हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि समय देखिए सबका कीमती है। आपने भी समय निकाल के 1 घंटे का समय दिया है, हमने भी समय निकाला है, तो जाहिर सी बात है कि क्यों ना कुछ खास बातें कुछ खास लोगों के मुंह से सुनी जाए। तो आइए जोरदार तालियों से इनवाइट करते हैं मिस्टर संजीव कटरे, नागपुर महाराष्ट्र से। थैंक यू डली मैम। आज के हमारे गुड मॉर्निंग मास्टर ऑफ सेरेमनी के तहत में डाली मैम के लिए चाहता हूँ एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत ही अच्छी तरह से थैंक यू सर। इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाया आपने, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज ईवाननेट के फीचर्स को हमारे जो है बिजनेस पार्टनर बजरंग लाल वर्मा जी ने आपके सामने में सोशल ईवाननेट और ईवान ड्राइव के बारे में डिटेल में जानकारी दी। तो मुझे लगता है कि ताली तो होनी चाहिए उनके लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए ना। बिल्कुल, बहुत ही थैंक यू। तो इतने अच्छे फीचर्स, और रियल बता रहा हूँ कि मुझे जो चलाते आता है उन फीचर्स को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, लेकिन कुछ फीचर्स मैंने भी आज समझ पाया, उनको आइडेंटिफाई किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आइडेंटिफाई किए होंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, शायद बता पाना, यानी कि कम समय में सारे फीचर्स को बता पाना प्रैक्टिकली जो है मुश्किल है इतने कम समय में। इसके लिए सभी को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा।
जब अपने प्रोडक्ट को सही तरह से जान लोगे तो कहा जाता है ना कि आपके पास तो दुनिया जीतने के लिए ब्रह्मास्त्र है, और इस ब्रह्मास्त्र से पूरी दुनिया जीत सकते हो। आ गया ना आपका ब्रह्मास्त्र? हेलो, राइट? जी सर। पूरी ओके सर। के लिए आज हमारे पास में ब्रह्मास्त्र आ चुका है। उसका एहसास होना बहुत जरूरी है, लेकिन एहसास तभी होगा जब इसे हम चलाएंगे। और कहा जाता है कि आपके पास ब्रह्मास्त्र तो है लेकिन एहसास नहीं है, तो क्या दुनिया जीत पाएंगे हम? नहीं ना, शायद नहीं जीत। नो सर। और अगर मान के चलो, अगर एहसास भी हो गया, ब्रह्मास्त्र आपके पास है, लेकिन अगर चलाते नहीं आया तो भी मुश्किल है। तो भी तो मुश्किल अगर है सर। हमारे पास अगर हमारे पास में ब्रह्मास्त्र है तो उसका एहसास होना चाहिए, और एहसास तभी होगा जब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप लेते रहेंगे, खुद प्रैक्टिकल होते रहेंगे। और प्रैक्टिकल होते होते ही आप क्या होगे कि चलाना सीख जाएंगे। और इस ब्रह्मास्त्र को हमने चलाना चलाना सीख दिया तो 100% गारंटी कि आप में से सभी लोग पूरी दुनिया पे राज करने वाले हो, पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने वाले हो। और ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है, आपको मैं बता दूं, कि इससे सभी की जीत होने वाली है, कोई हारने वाला नहीं है। आपके पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इससे कोई हारने वाला नहीं है। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जिसकी वजह से आप और आपके आने वाले लोग भी जीतने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि इतनी यस। स्पेशल जो है फीचर्स के साथ में जो मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म के बारे में सिस्कम मैनेजमेंट ने हमारे लिए जो ईवानेट कम्युनिटी पोर्टल जो ब्रह्मास्त्र ग्रुप में दिया हुआ है हमारे परचेसिंग पावर की तरफ में लेके जाने के लिए, तो हमारे सिस्कम मैनेजमेंट के लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए ना। यस। तो देखिए, बात है मुद्दे की। जो सोशल ईवानेट की हम बात करते हैं, तो ये ऐसा सोशल ईवानेट, तो मार्केट में आप सोशल जो है मीडिया की अगर बात करें तो बहुत सारे सोशल एप्लीकेशन आप चला रहे हैं और उनके फीचर्स को आप एंजॉय भी कर रहे हैं, और अब हम ईवानेट को भी एंजॉय करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो सोशल मीडिया हमारा ईवानेट है, केवल एक सोशल मीडिया ही नहीं, एक बहुत डिफरेंट चीज है। केवल सोशल मीडिया ही मत समझो इसको, ये एक ऐसा सोशल मीडिया है जिसकी वजह से करोड़ों घर में परचेसिंग पावर का फायदा जाने वाला है, ध्यान रखिए। और ऐसा सोशल मीडिया है जिसका कल्चर बड़ा यूनिक होगा। शायद मुझे लगता है कि यही ट्रेनिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम की अगर बजरंग लाल जी देते तो शायद अपने फैमिली के सामने में नहीं दे पाते थे, मुझे लगता है। आप इस बात से शायद सहमत होंगे मेरे, है ना? अगर देते तो पता नहीं कौन से पेज क्या उड़ जाते, अपने परिवार के सामने तो बड़ा मुश्किल हो जाता था कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे किसी भी फीचर्स पे चले जाओ, किस प्रकार का कल्चर है इसका विचार हमें आना चाहिए, इसका एहसास होना चाहिए। दूसरी चीज कि इसके पहल करते करते एंटरटेनमेंट के साथ में यहाँ पे टाइम पास करते करते कैसे आपका डेटाबेस बन जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। अब वो ब्रह्मास्त्र आ चुका है। राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि जिस सोशल को हमने समझा आपने, और जो यूआन ड्राइव की हमने बात की, जो यूआन ड्राइव हमारा जो क्लाउड है, और वो क्लाउड से ही हमारी एक बहुत अच्छी खासी इकोनॉमी आने वाली है। लेकिन इन सोशल पे और यूआन नेट पे, यूआन ड्राइव पे आने के लिए हमारा जो कर्मा है वो कहाँ पे है? यूआनेट कम्युनिटी पे। वो सब जो परचेसिंग पावर का फायदा मिलने वाला है हमको, हमारे आने वाली कम्युनिटी को, तो वह है यूआनेट कम्युनिटी जो आप पहले से चला रहे थे जो एप्लीकेशन। और यूआनेट कम्युनिटी से ही की बात करें तो जैसे बजरंग लाल जी ने बताया था कि वो वहीं से अभी बहुत जल्दी वो न्यू अपडेट में आ जाएगा आपके पास में, और वहां पे से ही उसी कम्युनिटी से आज आपको ओल्ड वाले एप्लीकेशन से ही इनविटेशन भेजना है। आज आपको वहीं से ही इनविटेशन भेज करके नए लोगों को साइन अप का ऑप्शन, और उन्हें भी सोशल में ऑनबोर्डिंग होने का ऑप्शन, और एंजॉय करने का, और उन्हें भी यूआन ड्राइव पे ऑनबोर्डिंग होने का ऑप्शन। तो एक मेन कर्मा है जिसकी वजह से हमारा चैनलाइजेशन होने वाला है। उसी सेंट्रल ऐप में जो है सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, लाइसेंस से परचेस कर सकते हैं जी। प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ईमेल अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ में हेल्प डेस्क से भी उसमें नए जब आ जाएगा नया जो हमारा ईवानेट कम्युनिटी नए नाम के साथ में, नए आगाज के साथ में, उसी में अपडेट हो जाएगा।
तो हेल्प डेस्क से भी Okay. आ जाएगा, तो आपकी जो भी समस्या है वहां से ही जुड़ी रहेगी। Yes. मैं आपको बता दूं कि उस इवानेट कम्युनिटी में आप कितने लोगों को इनविटेशन भेज रहे हैं, कितने लोगों जो है आपसे साइन अप हो रहे हैं, कितने लोग जो है वेरीफाई कर पा रहे हैं, सोशल में आ पा रहे हैं, अपना ईमेल वेरीफाई कर रहे हैं, कितने लोग जो है सब्सक्रिप्शन कर पा रहे हैं, कितने लोग एक्टिवेशन कर पा रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड आपको दिखने वाला है। ये सारा रिकॉर्ड आपको वहां दिखेगा। तो ये जो 3 जो इंपॉर्टेंट यूआरनेट के एप्लीकेशन है, जहां सोशल की दुनिया सोशल में एंजॉय करेगी, जी। और जहां यूआन ड्राइव की दुनिया जो है, और जो डेटाबेस वाले जो जी। है कहाँ रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनबोर्डिंग करने में, तो वो यूआरनेट कम्युनिटी में रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनबोर्डिंग करते चले जाएंगे। तो इंफॉर्मेशन और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए अपने पास में अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन डेटाबेस किसका बनेगा, किसका ज्यादा फायदा होगा? जिसका डेटाबेस ज्यादा बनेगा। फेसबुक का मालिक युवान फेसबुक चला चला के करोड़पति नहीं बना, उनके डेटा में कितने लोग फेसबुक चला रहे हैं उसकी वजह से करोड़पति बने। तो आपको राइट सर। ये तय करना चाहिए कि आपके कितने लोग युवानेट पे ऑनबोर्डिंग हो जाए, कितने लोग जो है सोशल पे आ जाए, उनके पास में कितने इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ये हमारी पेशकश होनी चाहिए। क्योंकि आपने ये देखा कि सेंट्रल ऐप के रूप में युवानेट कम्युनिटी रहेगा, उसी से सोशल युवानेट और उसी से जो है युवानेट ड्राइव। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा जो आपको मैं बता दूं, युवान ड्राइव जो है वही एक ऐसी जगह है जहां से लक्ष्मी माता आएगी, वहीं से आपकी इकोनॉमी आने वाली है, इसी की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, इसी की वजह से आप फिर बहुत सारा डेटाबेस बनाएंगे, जिसकी वजह से परचेसिंग पावर का फायदा लेंगे, जिसकी वजह से आपका अचीवमेंट निकलेगा। तो ये मेन मुद्दा है। युवान ड्राइव एक ऐसी चीज है कि जो 2 व्यक्ति के बीच में इवेंट होने का मौका देता है। आप बताइए, फ्री में कितने दिन आप बना सकते हो? फ्री में भी डेटाबेस बनाने के लिए पैसा लगता है ना, राइट? राइट सर। यस। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि पैसा तो लगेगा, और आपके फोरम में जितने लोग इकोनॉमी अर्न करेंगे वो उतने रफ्तार से, उतने तेजी के साथ में जो है अपना डेटाबेस बनाने वाले हैं। इसीलिए युवानेट ड्राइव क्लाउड की यूजेस और अवेयरनेस लोगों के तक के पहुंचना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में हेल्प हो जाए, आपके अचीवमेंट में हेल्प हो जाए। पर वो सारा चीज के साथ में जो डेटाबेस बनेगा, तो उसका परचेसिंग पावर का फायदा कहाँ से मिलेगा? चौथा जो एप्लीकेशन है वो है वनेप। वनेप है ना, यस सर। जो आपका फ्यूचर है, तो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो परचेसिंग पावर का फायदा कहाँ से? वहीं से मिलने वाला है। परचेसिंग पावर का फायदा किसको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा? जिसका डेटाबेस ज्यादा रहेगा। अब बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि भाई वन ऐप कब आएगा। यस। बहुत सारे सवाल पहले ये आते थे कि भाई तुम्हारा यूआरनेट कब आएगा, कैसे एप्लीकेशन रहेगी, किस प्रकार से क्या रहेगा। ये सवाल तो आपने भी देखा, हमने भी देखा है। आ गया ना, तो वैसा वन ऐप भी आ जाएगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि बहुत से हम एग्जाम्पल देखते हैं यार, किसी ने मकान बनाया और किराए का पैसा खा रहा है यार, फोकट का किराया आ रहा है और एंजॉय कर रहा है लाइफ को। लेकिन क्या फोकट में किराया आ रहा है क्या उसे? वो फोकट के किराया को एंजॉय करने के लिए उसने मकान बनाना पड़ा था, उसने मकान बनाया राइट। था। तो वन ऐप पे आ जाएगा ना, तो वन ऐप जो आएगा, तो वहां पे भी मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला है। पर मुफ्त वो एंजॉय करेंगे कि जिन्होंने वन ऐप रूपी डेटाबेस का मकान बना लिया है। आज अगर आप डेटाबेस बना लो तो उस समय में आप मुफ्त में कमाओगे। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो यार, मुफ्त का खा रहा है। मुफ्त का नहीं, मुफ्त नहीं, आज जो मेहनत करेंगे, क्योंकि उसी प्रकार से जो व्यक्ति मुफ्त का किराया खा रहा है ना, उसने कभी ना कभी तो मकान बनाया था। उसी प्रकार से वन ऐप से जो मुफ्त का जो विरासत के रूप में परचेसिंग पावर का फायदा लेगा ना, वो उसकी मेहनत की वजह से है, जो आप और हम मिल करके कर रहे हैं। अगर आप मुफ्त का चाहते हो, वन ऐप से अच्छी इकोनॉमी चाहते हो, तो वन ऐप के आने के पहले अपना बहुत विशाल डेटाबेस बना लीजिए, बहुत बड़ा मकान बना लीजिए, जिसकी वजह से उस इकोनॉमी, उस परचेसिंग पावर का फायदा ले सकते हैं। लेकिन ये सब इकोनॉमी कहाँ से आएगी? वो इकोनॉमी आएगी जो आपकी यूआरनेट कम्युनिटी है। उस यूआरनेट कम्युनिटी में कंसेंट का प्रोसेस है, ये बताना पड़ेगा। और कंसेंट के प्रोसेस के माध्यम से वो लक्ष्मी माता कहाँ से आएगी? कंसेंट करते ही डाटा के वर्चुअल ऑफिस से आएगी। तो हमारे पास ये 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है
ये ध्यान रखिएगा। तो इकोनॉमी कहाँ से आने वाली है? ढाबे के वर्चुअल ऑफिस, चाहे वो वन ऐप से हो चाहे आपके युवान ड्राइव से। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास में युवान नेट कम्युनिटी है उसका इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। सोशल की एक दुनिया है जिसमें 90% की पूरी दुनिया शिफ्ट होने वाली है, जो आपके नीचे शिफ्ट होने वाली है। और आज उस 90% की शिफ्ट को, दुनिया को शिफ्ट अगर करना है, बड़ा डेटाबेस बनाना है, तो आपको चाहिए पैसा। वो पैसा कहाँ से आएगा? युवान ड्राइव क्लाउड से, राइट। तो इतना अच्छा आज हमारे पास में प्रोजेक्ट आ चुका है, हम तैयार हैं, और एक अच्छी रणनीति हमें बनाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अब तो काम आसान हो गया ना। अब तो काम इतना आसान कि कॉन्सेप्ट दिखाना आपके लिए आसान हो गया है। इतनी फ्रंट एंड सर्विस हमारे सामने आ गई है कि अब समझाने के लिए आपके पास में सिर्फ तुम है। थोड़ा सा गौर कीजिए, समझाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ तुम है। स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सके, और अगर वो लिगेसी की चाहत रखता है तो उसकी प्लेटफॉर्म के लिए गोल्ड वॉच कैसे हासिल कर सके, क्योंकि गोल्ड वॉच हासिल करते करते वो विरासत की रेस में आ जाता है, वो फेज वन को कंप्लीट कर लेता है। तो उसके लिए हमारे पास में एआई टेक्नोलॉजी के लिए बेस्ट डीबीओबी प्रेजेंटेशन है, और इसको और आसान बनाने के लिए हमारे पास एनसेल एआई नो है। तो आपका काम तो आसान हो रहा है। फ्रंट सर्विस के बारे में अगर लोग क्या चाहते हैं, जब दो लोगों के बीच में अगर वार्तालाप होती है, तो वो आपसे क्या सुनना चाहता है, क्या समझना चाहता है, और आपके अंदर क्या देखना चाहता है। और कहीं ना कहीं यही तकलीफ हो जाती थी, लेकिन आज आपके पास में उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए वो प्राइमरी सर्विस आपके पास आ चुकी है। शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी सर्विस नहीं है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये बेहतर सर्विस आपके लिए बना चुकी है। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी है, लेकिन तैयारी अब बारी हमारी है। अब हमारी बारी है, ऑर्गेनाइजेशन जो काम करना था। रही बात कि भाई जो बातें आज सिर्फ तुम्हें बताई जा रही है, समझाई जा रही है, दिखाई जा रही है, जो बातें जो है आपके प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताई जा रही है, समझाई जा रही है, दिखाई जा रही है, क्या वो प्रैक्टिकल है क्या? और वो प्रैक्टिकल के लिए आज आपका युवानेट कम्युनिटी पोर्टल आपके पास में, सोशल मीडिया, युवानेट सोशल और युवान ड्राइव आपके पास में आ चुका है। और ये प्रैक्टिकल अगर जितना आप करेंगे तो उतना डेटा का विस्तार। तो ये आपके फ्रंट एंड सर्विस के अंदर तहत में आपके पास में इतनी सुविधा आ चुकी है, बस निर्णय आपको लेना है। अगर ये करते हो तो आपको मैं बता दूं कि सिर्फ तुम डॉक्यूमेंट्री भी अगर डेली दिखाने का काम आपने पहल कर लिया ना, तो ये 5 साल में जो गोल्डन ईरा में की बात अगर करिए, जो 3 साल जो है गोल्डन ईरा, इस गोल्डन ईरा में आप फिर भी 5 करोड़ तक की इकोनॉमी हासिल कर सकते हो, जब सिर्फ तुम दिखाने की पहल कर दी और युवा नेट पे लोगों को लाने की पहल कर ली। क्योंकि बाहर की बहुत सारी दुनिया जो है वो आपके सामने में खड़ी है। वो उस दुनिया की जिसे अच्छे फीचर्स का इंतजार है, जिससे जो है केवल हाथ पे जो है एक फिंगर टच से के माध्यम से पानी के जैसे एप्लीकेशन चलाने की आदत पड़ चुकी है, वो दुनिया आपके इंतजार में खड़ी हुई है। आपको मैं बता दूं कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनने के लिए जो है 3 फेज कंप्लीट करना पड़ता है। 4th फेज के लिए कोई जरूरत ही नहीं होती है, 3 फेज में। और डाबिंग का ये प्रोजेक्ट का पहला फेज कंप्लीट होने जा रहा है, पर पहले फेज में जो आने आने वाली की जो दुनिया होती है वो 5% की दुनिया होती है, 5% की मानसिकता होती है। क्यों? और 5% की वो मानसिकता होती है जो निर्माण की प्रक्रिया में रहते हैं। और निर्माण की प्रक्रिया में कौन रहते हैं? जिनका विजन या तो क्लियर है कि क्या बनने वाला है, जैसे आप और हम। जैसे आप और हम निर्माण की प्रक्रिया में हमें पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, इसीलिए हमेशा हम डटे रहते हैं, हम अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं किसी भी पल में। और वो एक दुनिया, वही 5% की दुनिया में, और उसकी बनाने वाले, बनवाने वाले और बनाने वाले, यानी वो जो कि भाई ये बोलो ना युवा नेट चलता है नहीं चलता है, पैसा है क्या। और ऐसे मानसिकता की दुनिया जो है ओनली 5% होती है। अब ये 5% की दुनिया में है जिसे हमें तलाशना था 95% की दुनिया में। अब ये 100% की दुनिया में अब जब जा रहे हो तो बहुत सारा तो रिजेक्शन आएगा 95%।
तो शायद आपको भी लग रहा था रिजेक्शन की वजह से कि भाई ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे, क्योंकि 5% की दुनिया। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हम जो है 90% की दुनिया में जा रहे हैं, और वो 90% की वो दुनिया है जो फीचर्स को मार्केट में ऑलरेडी एंजॉय कर रही है, ऑलरेडी आ चुकी है, उन्हें तलाशने की जरूरत नहीं है। और वो 90% दुनिया को एक ही पोर्टल पे इतनी सारी सुविधा मिल जाए, तो जैसे फेसबुक के रहते हुए व्हाट्सएप पे आ गए, व्हाट्सएप के रहते हुए इंस्टाग्राम पे आ गए, इंस्टाग्राम के रहते हुए ट्विटर पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, और अलग अलग पोर्टल को एंजॉय कर रही है। लेकिन ये सारी सुविधा एक ही यूजर आईडी क्रेडेंशियल के माध्यम से एक ही जगह मिल जाए, तो ये 90% दुनिया इस पे शिफ्ट होगी कि नहीं होगी। लेकिन Yes. सबसे चीज क्या है आपको मैं बता दूं, सबसे यूनिक चीज ये है कि ये 90% दुनिया जो है ना मिडिल क्लास फैमिली है। क्या है? मिडिल क्लास फैमिली। और ये जितने भी सोशल मीडिया आगे बढ़े हुए हैं ना, वो मिडिल क्लास फैमिली की वजह से है। करोड़पति चलाता है क्या सोशल मीडिया? हेलो, नहीं। और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली को इनकम की भी जरूरत होती है। यस सर। शायद किसी सोशल मीडिया में इनकम भी नहीं मिलता, लेकिन युवानेट कम्युनिकेशन पोर्टल ऐसा है कि जहां पे फीचर्स के साथ साथ में इनकम हासिल करने का भी मौका मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि किस रफ्तार से युवानेट पे लोग ऑनबोर्डिंग होने वाले हैं। लेकिन ये तो 90% की दुनिया शिफ्ट होगी, लेकिन किसके अंडर में होगी? ये 5% की दुनिया जिसमें आप शामिल हो चुके हो। तो आप करोड़पति नहीं बनोगे, आपकी जिंदगी में क्रांति नहीं होगी, तो किसकी जिंदगी में क्रांति होगी? लेकिन ये 5% की दुनिया में भी जो है ना, होड़ लगी हुई है अपनी पोजीशन बनाने की। इस 5% की दुनिया में भी आप अपनी एक बहुत बड़ी पोजीशन बना सकते हो, उसकी लड़ाई आपको लड़नी है। क्या तैयार हैं आप? Yes. और वो यस लड़ाई सर। लड़नी है, वो अगर यस लड़ाई सर। लड़नी है तो यही समय है, यही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस समय आपने लड़ाई लड़ लिया, जब फरवरी और मार्च और अप्रैल में आपने अगर पहला ड्रीम क्वालिफाई कर लिया, तो देखना आपका करोड़ों के जितने भी जो ड्रीम अचीवर से जाए पहले ड्रीम में, उसके करोड़ के नीचे डेटाबेस नहीं रहेगा, गारंटी है, क्योंकि वो वक्त के साथ चलेगा, इस प्रोजेक्ट के साथ चलने वाला है। क्योंकि उसके पास जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, शायद दूसरे ड्रीम में जाने वाले के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर इसने ये 3 महीने को आपने साध लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि बाकी जो इवेंट जो होने वाले हैं ना, जो 6 ड्रीम जो लगने वाले हैं ना, बाकी तो 9 इवेंट होने वाले हैं, लेकिन 6 ड्रीम जो लगने वाले हैं ना, ये 6 ड्रीम का फायदा आपको मिनिमम 5 करोड़ के ऊपर लेके जाएगा। और ये 5 करोड़ आपके पास में आ गया ना, तो डेटाबेस के लिए अच्छा खासा पैसा लगता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल्डन ईरा नहीं बनाया है। ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए गोल्डन ईरा बनाया है कि हमारे हजारों ऐसे बिजनेस पार्टनर हो जिनकी इकोनॉमी 5 करोड़ के ऊपर हो, कि जो मार्केट में जिस शहर में जाए, जिस सिटी में जाए, जितना चाहे उतना एक्सपेंस करे, और युवानेट का जो है परचम लहरा दे पूरी दुनिया में। इसलिए ये गोल्डन ईरा है। इसकी सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा, इसको एहसास करना पड़ेगा। अगर ये कर लेते हो, तो फिर सोच लो कि हमारी आने वाली जनरेशन, और पता नहीं आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी और कितने घर में परचेसिंग पावर जाएगा, जो रियल मायने में आपके लिए विरासत होगी, जो आपके साथ भी होगी और आपके बाद भी होगी। इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। और उसके लिए ज्यादा बड़ा फार्मूला कुछ नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है। ईमानदारी से, कम से कम अपने खुद के एफर्ट्स से, करोड़ों की 5 करोड़ की है तो खुद के एफर्ट्स से कम 5 से 10 फ्री यूजर युवानेट पे रोज भी अगर 5-5 लोगों को भी ऑनबोर्डिंग कर दिया, एक टारगेट बना दिया कि 1 महीने में मैं कम से कम 100 लोगों को अपनी जिम्मेदारी के साथ में, अगर 100 लोगों को मैं युवानेट में ऑनबोर्डिंग करता हूँ, और उसमें से 10 लोगों की भी जिंदगी, ये अगर आपकी जिम्मेदारी बना लेते हो, तो फिर नेचर आपको अधिकार दे देगा आपकी विरासत का। क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, तो नेचर आपको ऐसे नहीं देने वाला है। फोकट में कुछ नहीं मिलता है। आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि मुझे ये युवानेट कम्युनिकेशन पोर्टल जो है, इस महीने जो है मैं कम 100 लोगों तक तो पहुंचाऊंगा। और ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। अगर 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की हम बात कर रहे हो, रोज 5 लोगों को फ्री यूजर बनाना है, अगर ये भी नहीं होता है, तो शायद
वंचित हो सकते हैं, शायद वंचित हो सकते हैं। इसीलिए ज्यादा ना कहते हुए मैं जो है इतना ही बोलूंगा कि ये एक अच्छा मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। रोज कम से कम अपनी जिम्मेदारी इतना पूरा कर ले, टीम को बोलने की जरूरत नहीं, टीम को सिखाने की भी जरूरत नहीं, है ना, टीम को समझाने की भी जरूरत नहीं। टीम को समझाओगे भी, सिखाओगे भी और दिखाओगे भी, तो भी शायद आपको फॉलो नहीं करेगी। लेकिन खुद कर लोगे ना, तो टीम आपको देख देख करके सीख भी जाएगी, समझ भी लेगी, और बोलने की जरूरत नहीं होगी, वो आपको देख देख के आपको डुप्लीकेट करते हुए आप अपना कारोबार बढ़ा देगी और ऑटोमेटिक आपका डेटाबेस बन जाएगा। खुद पहले हम खुद अपने आप पे इंप्लीमेंट करें और आगे बढ़े, ऑटोमेटिक टीम आपको फॉलो करने वाली है।